नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजधानी जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर चल रहे धरने को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अन्य राज्यों के लोग राजस्थान में अपने बच्चों को पढ़ाना तक छोड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में फैली फर्जी डिग्री, पेपर लीक और भ्रष्टाचार ने युवाओं के सपनों के साथ घोर अन्याय किया है। इसके अलावा बेनीवाल ने कहा कि वे इस पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं ताकि युवाओं को न्याय मिल सके। वहीं उन्होंने भाजपा की आईटी सेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा आईटी सेल जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, जो प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का खतरा है। इसके अलावा सांसद ने स्पष्ट किया कि वे हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतकर युवाओं को न्याय दिलाएंगे। यही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए चल रहे आंदोलन को पूरे देश में चर्चा मिल रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस संघर्ष में उनकी पार्टी और आंदोलनकारी विजयी होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वे इस मामले को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे ताकि युवाओं की समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सके। तो वहीं धरने में उन्होंने प्रदेश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई केवल नौकरी की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भ्रष्टाचार, अन्याय और गलत नीतियों के खिलाफ है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने सभी युवाओं से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर इस आंदोलन को और मजबूत करें ताकि प्रदेश का भविष्य उज्जवल हो सके। इसके साथ ही सांसद ने इस अवसर पर ऐप आधारित टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार को इन ड्राइवरों के सामाजिक हितों और सुरक्षा की मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। तो वहीं ड्राइवरों के मुद्दे को भी उन्होंने युवाओं की व्यापक समस्या से जोड़कर देखा और कहा कि सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जरूरी है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वे युवाओं की समस्याओं को समझे और शीघ्र समाधान प्रदान करें, नहीं तो यह आंदोलन करें और व्यापक रूप ले सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां और आईटी सेल के प्रयास प्रदेश की एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो किसी भी सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा है। तो वही समापन करते हुए सांसद ने कहा कि उनकी पार्टी और आंदोलनकारियों का उद्देश्य सिर्फ सत्ता विरोध नहीं, बल्कि युवाओं और आम जनता के हित में बदलाव लाना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार युवाओं की आवाज को समझेगी और उनकी जायज मांगों को पूरा करेगी ताकि राजस्थान विकास की राह पर अग्रसर हो सके। तो वहीं इस धरने में बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थी और विभिन्न संगठनों के सदस्य भी शामिल हुए, जो लगातार एसआई भर्ती रद्दकरण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस आंदोलन ने पूरे प्रदेश में युवाओं में एक नई चेतना और एकता का संचार किया है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।